महाभारत महाभारत में भीष्म पितामह की बहुत चर्चा होती है। कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच हुए महायुद्ध में वे कौरवों की ओर से लड़े थे। माघ माह के कृष्ण पक्ष की नवमी को भीष्म पितामह की जयंती और शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को निवारण प्राप्त किया था। तो आइए जानते हैं उनके बारे में 10 खास बातें भीष्म पितामह से जुड़ी हुई। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को और बताते हैं भीष्म पितामह से जुड़ी 10 खास बातें जो आपको हैरान कर देंगी। तो पहली, अंतिम कौरव। कुरु के वंश में आगे चलकर राजा प्रतीप हुए जिनके दूसरे पुत्र थे शांतनु। शांतनु का बड़ा भाई बचपन में ही शांत हो गया था। शांतनु के गंगा से देवव्रत भीष्म हुए। भीष्म ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए यह वंश आगे नहीं चल सका। भीष्म अंतिम कौरव थे। दूसरा, पिछले जन्म में देवता थे भीष्म। शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। गंगा से उन्हें 8 पुत्र मिले, जिसमें से 7 को गंगा नदी में बहा दिया गया और 8वें पुत्र को पाला पोसा। उनके 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था और यह देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म कहलाए गए। भीष्म पिछले जन्म में 8 वसुओं में से धू नामक 8वें वसु थे। एक श्राप के कारण उन्हें मनुष्य का जन्म लेना पड़ा था। तीसरा, भीष्म प्रतिज्ञा। गंगा के स्वर्ग चले जाने के बाद जब राजा शांतनु को निषाद कन्या सत्यवती से प्रेम हो गया तो सत्यवती के पिता ने भीष्म से कहा कि मेरी बेटी का पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा, तभी मैं तुम्हारे पिता से अपनी बेटी का विवाह करूंगा। तब भीष्म ने अपने पिता के लिए प्रतिज्ञा ली कि मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी पुत्री के गर्भ में जो बालक जन्म लेगा वह राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कालांतर में कोई संतान आपकी पुत्री के संतान का अधिकार छीन ना पाए। इस कारण से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आज जन्म अविवाहित रहूंगा और राज्य के प्रति जिम्मेदार रहूंगा। चौथा, इच्छा मृत्यु। भीष्म जब निषाद कन्या सत्यवती को लेकर अपने पिता शांतनु को सौंपते हैं तो शांतनु की खुशी का ठिकाना नहीं होता। शांतनु प्रसन्न होकर देवव्रत से कहते हैं, हे पुत्र, तूने पितृभक्ति के वशीभूत होकर ऐसी कठिन प्रतिज्ञा की है कि जो ना आज तक किसी ने की और ना ही भविष्य में कोई करेगा। तेरी इस पितृभक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरी मृत्यु तेरी इच्छा से ही होगी। तेरी इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के कारण तू भीष्म कहलाएगा और तेरी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से सदैव प्रख्यात रहेगी। पांचवा, काशी नरेश की पुत्रियां का अपहरण। सत्यवती के कहने पर भीष्म ने काशी नरेश की 3 पुत्रियां अंबा, अंबालिका और अंबिका का अपहरण किया था। बाद में अंबा को छोड़कर सत्यवती के पुत्र विचित्र वीर्यों से अंबलिका और अंबिका का विवाह करा दिया था। अंबा को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह किसी और राजा से प्रेम करती थी। बाद में उस राजा ने जब अंबा का त्याग कर दिया तो अंबा ने परशुराम और शिवजी की शरण लेकर न्याय मांगा। शिवजी ने वरदान दिया कि अगले जन्म में तू ही भीष्म की मृत्यु का कारण बनकर उनसे बदला लेगी। छठा, गांधारी का विवाह। गांधारी और उनके पिता सुबल की इच्छा के विरुद्ध भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से करवाया था। माना जाता है कि इसलिए गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। आखिर अंत में गांधारी को तवागिन में जलाकर खुद के प्राणों को अंत करना पड़ा। गांधारी अपनी इस दशा के लिए भीष्म को ही दोषी मानती थी। सातवां, द्रौपदी चीरहरण। भरी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था तो भीष्म चुप बैठे थे। भीष्म ने जानते बूझते दुर्योधन और शकुनि के अनैतिक और छलपूर्वक खेल को चलने दिया। सरसैया पर भीष्म जब मृत्यु का सम्मान कर रहे थे तब भीष्म ने द्रौपदी से इसके लिए क्षमा भी मांगी थी। आठवां, कौरवों के साथ धोखा। ऐसा माना जाता है कि जब कौरवों की सेना जीत रही थी तो ऐसे में भीष्म ने ऐन वक्त पर पांडवों को अपनी मृत्यु का राज बताकर कौरवों के साथ धोखा दिया था। भीष्म पितामह के सामने अर्जुन ने शिखंडी को खड़ा कर दिया जो पिछले जन्म में अंबा थी। अंत में भीष्म पितामह का शरीर छलनी हो गया। नौवां, परशुराम से युद्ध। विचित्र वीर्यों के युवा होने पर उनके विवाह के लिए भीष्म ने काशी राज की 3 कन्याओं का बलपूर्वक हरण किया था,
जिसमें से एक को सल्व राज्य पर अनुरक्त होने का कारण छोड़ दिया गया। लेकिन सल्व राज्य के पास जाने के बाद अम्बा को सल्व राज्य ने स्वीकार करने से मना कर दिया। अम्बा के लिए यह दुखदायी स्थिति हो गई चली थी। अम्बा ने अपनी इस दुर्दशा को भीष्म को समझकर उनकी शिकायत परशुराम जी से की। परशुराम और भीष्म का युद्ध हुआ जिसका कोई निर्णय नहीं हो सका। तब अम्बा शिव जी की शरण में गई थी। 10वां, भीष्म पितामह का निधन। सूर्य के उत्तरायण होने पर माघ माह के आने पर युधिष्ठिर आदि सगे संबंधी पुरोहित और अन्य लोग भीष्म के पास पहुंचते हैं। उन्हें सबसे भीष्म पितामह के ने कहा कि इस सरसैया पर मुझे 58 दिन हो गए हैं। मेरे भाग्य से माघ महीने का शुक्ल पक्ष आ गया है। अब मैं शरीर त्यागना चाहता हूँ। इसके पश्चात उन्होंने जब लोगों से प्रेम पूर्वक विदा मांगकर शरीर त्याग दिया, सभी लोग भीष्म को याद कर रोने लगे। युधिष्ठिर तथा पांडवों ने पितामह के शिव सर विरुद्ध शव को चंदन की चिता पर रखा तथा दहन स्वीकार किया। कहते हैं कि भीष्म 150 वर्ष जीकर निवारण को प्राप्त हुए थे। तो ये थी गाइस भीष्म पितामह से रिलेटेड 10 रहस्य जिन्हें आप सुनकर हैरान हो गए होंगे। तो चलिए गाइस, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियोज़ में।